In this video, I will tell you about strategy of reading newspaper and how you can improve your English language writing skills. तो CSS की तैयारी करते हुए और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने न्यूज़पेपर रीड करना है। कौन सा न्यूज़पेपर? कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप डॉन पढ़ सकते हैं। डॉन जो है वो आपको हार्ड फॉर्म में भी मिल जाता है और डॉन जो है वो आपको ई पेपर की फॉर्म में भी मिल जाता है। ये देखें, डॉन ई पेपर। डॉन की वेबसाइट खोलें आप, या डॉन अगर आपके घर आता है तो आप उसमें से आपने क्या करना है कि ये आगे सारे सेक्शंस, ये है इसका मेन पेज। मेन पेज में से आपने ये करना है कि कोई भी एक हेडलाइन लेनी है और उस हेडलाइन को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। आपने देखना है कि उसका टाइटल किस तरह से बना हुआ है और उसको आपने पूरा पढ़ने के बाद उसके अंदर जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनका मीनिंग देखना है और उनके मीनिंग को आपने लिख लेना है। नेक्स्ट जो आपने करना है वो आना है बाकी सारों की सिर्फ हेडलाइंस देखकर, नेशनल और इंटरनेशनल पेजेस की, आपने आना है एडिटोरियल पर। 3 एडिटोरियल होते हैं हर न्यूज़पेपर के अंदर। डॉन के अंदर ये देखें 3 एडिटोरियल हैं। ये कॉन्गो वायरस, इराडिकेटिंग पोलियो और रेजिस्टेंस इन IHK, ये 3 एडिटोरियल हैं। इफ़ यू आर ए बिगिनर तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोई भी एक एडिटोरियल चूज़ करें। अगर उस एडिटोरियल से रिलेटेड कोई न्यूज़ है अखबार के अंदर, पहले वो पढ़ें और उसके बाद वो एडिटोरियल पढ़ें। उस एडिटोरियल के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने हर एक का मीनिंग देखना है। हर वो वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, आपने हर उस वर्ड का मीनिंग देखना है। कोई भी वर्ड इग्नोर नहीं करना। फिर आप ये करें कि एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर के अंदर आपने जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसके मीनिंग को लिखते जाना है। अगर आपको उर्दू में ज़्यादा देर तक याद रहता है, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है, तो आप उर्दू में भी उसका मीनिंग लिखें साथ। उर्दू में लिखने के लिए आप ऑक्सफोर्ड उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी डाउनलोड कर लें मोबाइल ऐप, और उससे आप मीनिंग्स देख सकते हैं। एक दफ़ा पढ़ने के बाद अगर आपको एडिटोरियल नहीं समझ आया है, आप उसको दोबारा पढ़ें। अब जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स आपने देखे हुए होंगे, तो वो थोड़े बहुत आपको याद होंगे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर दोबारा से रीड करें अनलेस एंड अनटिल आपकी उस चीज़ के ऊपर अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए। ठीक है, शुरू में आप बेशक एक ही एडिटोरियल पढ़ें। पूरे 3 एडिटोरियल नहीं पढ़े जाते तो कोई बात नहीं, कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ लें और एक ओपिनियन आर्टिकल देख लें। ओपिनियन आर्टिकल में भी आपने इसी तरह से करना है। आपने ये देखना है कि उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, प्लस आप ये देखें कि जो राइटर है उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, उसने स्टार्ट कैसे लिया है, उसने कंक्लूड कैसे किया है अपने आर्टिकल को, और उसने ईडियम्स किस तरह से यूज़ किए हैं, उसने वोकेबलरी का यूज़ किस तरह से किया है, उसने पंक्चुएशन कैसे यूज़ की है। इन द बिगिनिंग अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, कोई एक आर्टिकल पढ़ने में 3 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको गेन होना चाहिए उससे। सुपरफिशियल रीडिंग नहीं करनी है। अगर आपने रिसेंटली एग्ज़ाम नहीं देना है, अभी आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का, और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करें रीडिंग। जैसे अब ये फ्राइडे के न्यूज़पेपर में डॉन में जो है यंग वर्ल्ड का आता है पेज, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती है और उसमें इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती हैं चीज़ें, शॉर्ट सेंटेंसेस होती हैं, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग। लेकिन आपने जो भी पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, और कोई चीज़ उसके अंदर से इग्नोर नहीं करनी। जो भी चीज़ आपको उसके अंदर समझ नहीं आ रही है, जो भी वर्ड नया है, उसका मीनिंग आपने ज़रूर देखना है। फिर आपने ये करना है कि ओपिनियंस एंड एडिटोरियल का जो पेज है वहाँ पर ये देखें, ये वाले ये ओपिनियन के आर्टिकल्स होते हैं। इनमें से जो भी
आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या वाटर क्राइसिस है, या वुमेन रिलेटेड इश्यूज से, उसको आपने पढ़ते हुए अगर उसके अंदर कोई स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं या कोई उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको ज़रूर लिखना है। आप ऐसा करें कि आप अपना एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर के जो हैं वो डिफरेंट पोर्शंस कर लें, वाटर का, एनवायरनमेंट का, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ का, डेमोक्रेसी का, इस तरह के बहुत सारे पोर्शंस बना लें। और जिस पोर्शन से रेलेवेंट जो चीज़ आपको इनमें से मिलती है वो वहाँ से आपने स्टैट्स या डाटा या कोई कोटेशन या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई एडवांसमेंट है वो सारी आपने वहाँ पे लिखते जानी है। ये आपके एसे के नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे। अब क्या होगा कि जो भी आपने उस रजिस्टर के अंदर वोकैबुलरी नोट की होगी, आपने बाय द एंड ऑफ द डे उसको रिवाइज़ करना है। आपने उसमें से कोई से भी 5 वर्ड सेलेक्ट कर लें और उन वर्ड्स को आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है कि उनका मीनिंग क्या है। प्लस जो भी वर्ड आप लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल है, ठीक है, तो आगे आपने उसके ये भी लिखना है कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब है, या वो क्या है, ताकि आपको ये भी पता हो कि आपने उस वर्ड को यूज़ किस तरह से करना है। जब आपके पास वोकैबुलरी बन जाएगी, वोकैबुलरी का आपके पास एक रजिस्टर होगा, तो वही चीज़ें बार बार जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। नेक्स्ट डे जब आप दोबारा से न्यूज़पेपर रीड करते हैं और आपको लगता है कि ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप अपना रजिस्टर खोलें और उसमें से देखें मीनिंग, और देखें कि उसको किस तरह से अब राइटर ने यूज़ किया हुआ है। आप ख़ुद भी वोकैबुलरी के सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक सेंटेंस उर्दू में बनाएं और फिर उसकी जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लें। इस तरह क्या होगा कि आपको वो वर्ड जो है वो आपके यूज़ में आ जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। और जो भी चीज़ आप जो भी वोकैबुलरी सीख रहे हैं, कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उसको आप इस्तेमाल करें। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस आप जब करेंगे, आपने ये करना है कि जो भी आपको बात समझ आई होगी वो करते हुए पढ़ते हुए एडिटोरियल को आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर समराइज़ करके लिख लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो है वो प्रेसी की प्रैक्टिस होगी, दूसरा क्या होगा कि आपकी जो है वो राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने का बस एक ही तरीका है और वो है रीडिंग। आप अगर रीडिंग करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि वो जो एक्सेंट होता है, वो लिखने का जो तरीका होता है, जिस तरह से वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो आपको रवानी आती जाती है उनके साथ। फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगता है, आप ऑटोमेटिकली लिखते हुए जो है वो एकस्टम्ड हो जाते हैं वो लिखने में, आपको सोचना नहीं पड़ता लिखने के लिए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें और इन डेप्थ रीडिंग करें। जो भी आप रीड कर रहे हो आपको समझ आनी चाहिए कि जो आपने रीड किया है उसका क्या मतलब है। इनिशियली अगर आपको ये लगता है कि आप न्यूज़पेपर नहीं सही रीड कर पा रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा न्यूज़पेपर रीड करने में, ठीक है, तो अगर तो आपका एग्ज़ाम बहुत करीब नहीं है और आपने थोड़े देर के बाद एग्ज़ाम देना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई और चीज़ रीड कर लें। जैसे कोई, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ रीड कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरीज़ या नॉवेल्स अच्छे लगते हैं तो आप वो रीड कर सकते हैं। आपको फ़ैशन में इंटरेस्ट है तो आप फ़ैशन से रिलेटेड जो है न्यूज़ वो रीड कर सकते हैं। आप सेलिब्रिटीज़ को के बारे में रीड कर सकते हैं, सिर्फ ये करने के लिए ताकि जो आपकी इंग्लिश है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाए और आपको रीडिंग करने में फिर टाइम कम लगने लग जाएगा। आपको वो रीड करना जो है मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो रीड कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा देर से है, आप क्या रीड कर सकते हैं, जैसे कि मैटिल्डा है, ये एक बच्चों का बड़ा अच्छा नावल है, आसान है, आप वो रीड करें। एलिस इन वंडरलैंड है, आप वो रीड करें, ताकि वो आपको रीड करना मुश्किल ना लगे। और रीड करते हुए जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी वोकैबुलरी है, एटलीस्ट डेली का एक वर्ड तो आप याद रखने की उसमें से ज़रूर कोशिश करें।
आप ये कर सकते हैं कि जो वर्ड आपने सीखा है वो अपने फ्रेंड्स को बता दें, अपने बहन भाइयों को बता दें, या किसी ना किसी के साथ आप शेयर करें ताकि वो रिकॉल हो जाए आपकी मेमोरी के अंदर। अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे कहीं तो वो बरी हो जाएगा, वो दोबारा आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने ये वर्ड सीखा हुआ है। Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुतालिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जो चीज़ें आप रीड करते होंगे आप उनको रीड करते हुए इंजॉय करने लगेंगे और आपको टाइम भी कम लगने लगेगा रीड करने में। उसके अलावा एक चीज़ जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वो ये कि मैं रेकमेंड करती हूँ अक्सर लोगों को वो डायरी लिखें। शाम में बाय द एंड ऑफ द डे आपने जो कुछ दिन में हुआ है आप उसको रिकॉल करें और अपनी डायरी में लिखें इंग्लिश में। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी इंग्लिश राइटिंग की। अगर आप दिन में सिर्फ पढ़ रहे हैं और सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स को याद कर रहे हैं लेकिन आप लिख कुछ नहीं रहे तो रिमेंबर आपके जितने भी एग्ज़ाम में पेपर्स हैं जितने भी हैं वो सब राइटिंग के हैं, उसमें आपने लिखना होगा। अनलेस एंड अनटिल आपने अच्छा नहीं लिखा होगा एग्ज़ामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है या आपके पास कितना अच्छा नॉलेज है। तो आपको वो पोर्ट्रे करना आना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपने रीडिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है राइटिंग। तो आप डायरी भी लिख सकते हैं अपनी हैबिट डेवलप करने के लिए ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए लिखने की, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए लिखना। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पास्ट पेपर्स लें और उस दिन जो जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन उठाएं और उसको अटेम्प्ट करें। ये भी आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस होगी। लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, आप प्रैक्टिस के बगैर अच्छा लिख ही नहीं सकते हैं। आपने डेली कुछ ना कुछ टाइम इंग्लिश को ज़रूर देना है। आई कैन से यू कैन एलोकेट ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स जो आपने इंग्लिश के को देने हैं डेली बेसिस पर। उनके अंदर आप क्या करेंगे, आप प्रेसी करेंगे, आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, आप वोकेबलरी करेंगे, आप ईडियम्स पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने टेंसेस रिवाइज़ करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज़ करें और उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करें। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंग्लिश में कवर होनी चाहिए। अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आपने क्या करना है कि आप कोई भी मैट्रिक लेवल की ले लें बुक या एफएससी लेवल की आप बुक ले लें इंग्लिश ग्रामर की और उसको आप रीड करें और उसमें से देखें सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए। नहीं तो आप कोई और बुक ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं इंग्लिश की तैयारी के लिए, आप वो देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर आपने क्या करना है कि जो वोकैबुलरी आपने पूरे वीक के अंदर की होगी, डेली के आपने 5 वर्ड्स किए होंगे, अब आपने उस वोकैबुलरी को एट द एंड ऑफ द वीक रिवाइज़ करना है और अपना टेस्ट लेना है। इससे क्या होगा, एवेलुएट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी की और उनमें से कुछ तो आपको याद हुए होंगे ना, तो आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ें। आपने अगर गेन करना है ना तो वो आप सिर्फ एक चीज़ पढ़ के भी कर सकते हैं। आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के भी कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़कर अपने इडियम्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना रिटन एक्सप्रेशन भी बेहतर कर सकते हैं। आप प्रेसी भी कर सकते हैं। आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, बस तरीका आना चाहिए कि आपने उसको करना किस तरह से है। व्हेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, पे अटेंशन टू द स्टाइल कि राइटर ने लिखा कैसे हुआ है, जो भी उसने लिखा है उसका स्टाइल क्या है और उसने उसके अंदर पंक्चुएशन कैसे यूज़ की हुई है और उसने उसका स्टार्ट कैसे लिया है, उसने पैराग्राफ को एंड कैसे किया है, उसने आर्टिकल को एंड कैसे किया है।
इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि उसके अंदर उसने ईडियम्स कौन से यूज़ किए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। फिर ये है कि आप कोई भी उर्दू न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उर्दू न्यूज़पेपर का कोई एक पैराग्राफ उठाएं और उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लें। तो क्या होगा कि जो 10 मार्क्स का आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है, उसकी भी आपकी साथ साथ तैयारी होती जाएगी। फिर एक क्वेश्चन पीएमएस के उर्दू के पेपर में आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश में और आपने उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें से कोई भी किसी भी आर्टिकल का एक पैराग्राफ उठाएंगे और उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे उर्दू में। जो आपने उर्दू में ट्रांसलेशन की होगी उस ट्रांसलेशन को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। आपकी क्या होगी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मीनवाइल जो है वो आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो रहा होगा क्योंकि आप राइटिंग को देख रहे होंगे कि ये किस तरह से लिखा हुआ है और उसके अलावा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी राइटिंग को। तो क्या होगा कि आपकी इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश ऐसे के पेपर की भी तैयारी हो रही होगी साथ साथ। लेकिन ये आपने करना रेगुलर बेसिस पर है, ऑफ एंड ऑन नहीं करना। जब तक आप इसको एक रूटीन नहीं बनाएंगे, जब तक आप रेगुलरली नहीं करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी काम करें उसको कमिटमेंट के साथ करें और उसको इन डेप्थ करें, सुपरफिशली नहीं करना और फुल डिवोशन के साथ करना है। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान होती जाएंगी। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो शुरू में आसान नहीं होती है। बचपन में बच्चे को भी लैंग्वेज सिखाना आसान नहीं होता, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके ही आती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कमिटमेंट और रेगुलरिटी, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को लर्न करते जाएंगे और वो फिर आपको आसान लगने लगेंगी। रीडिंग और राइटिंग, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो करने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की लिसनिंग करें। आप कोई इंग्लिश मूवी अगर देखें तो आप देखें कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें एंड देन प्रैक्टिस राइटिंग। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की लिसनिंग करें एंड देन practice speaking English. I hope now you will be quite clear about reading newspaper and how you can improve your English. Our contact details are given in the description box below. Best of luck to you all. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.